Hello everyone, welcome to Udan Professional English and Personality Development classes. My name is Ankit Watts and today I'm going to talk about few modal verbs like may, can, could. तो आज हम तीन ही modal verb कवर अप करने वाले हैं. इससे पहले हमने कवर अप किया हुआ है should and must. एंड जो रेस्ट ऑफ दी modal verbs हैं like ought to, would, which would be covered up in next to next videos. Alright. सो अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो सबसे पहले बात करते हैं मे की. ठीक है, तो मे का यूज़ कहाँ पे होता है एंड क्यों होता है, किस पर्पज़ से होता है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज बचपन से आप लोग स्कूल, कॉलेजेस एंड कहीं पे भी प्रोफेशनल जो लोग हैं ऑफिस वगैरह जाते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं. ऑफिस में अगर बॉस बैठा हुआ है या फिर टीचर हैं आपके क्लासरूम में तो यू यूज़ लाइक मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट मे थोड़ा सा एक ब्रीफ मैं करना चाहता हूँ अबाउट मोडाल वर्ब्स. तो मे स्टार्ट करने से पहले या सारे मोडाल वर्ब स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा मोडाल वर्ब के बारे में बता दूँ कि व्हाट इज़ मोडाल वर्ब. मोडाल वर्ब होता क्या है? मोडाल वर्ब इज़ समथिंग लाइक एक्सप्रेशंस, मन की बात, दिल की बात जिसको कह सकते हैं, कि जो दिली इच्छा होती है, जो बोलना आप चाहते हैं, बिल्कुल डिज़ायर, अंदर से जो आवाज़ आती है, राइट, उसके लिए हम मोडाल वर्ब का मेन रूप से यूज़ करते हैं गाइस. ठीक है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बिकॉज मोडाल वर्ब ऐसे लोग बस जानते हैं कि हाँ जी मे, कुड, कैन, शुड, मस्ट, ये सारे मोडाल वर्ब्स होते हैं. बट मोडाल वर्ब्स का यूज़ होता क्यों है? तो ये ना अपने मन की बात, दैट मीन्स अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए हम मोडाल वर्ब्स का यूज़ करते हैं. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद मे फर्स्ट. मे से स्टार्ट करते हैं कि मे का यूज़ कहाँ पे होता है, क्यों होता है. तो सबसे पहली चीज़ है कि मे का यूज़ जो होता है वो होता है परमिशन के लिए. परमिशन इन द सेंस, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुमति, राइट. अनुमति लेने के लिए हम यूज़ करते हैं. या फिर लाइक आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी. कुछ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे भी हम मे का यूज़ करते हैं. और एक होती है ब्लेसिंग्स एंड विशेस. ब्लेसिंग्स जानते हैं ना, किसी को दुआ देना, राइट, विश करना कुछ भी चीज़ें. तो अभी हम सबका एग्जांपल देखेंगे. तो सबसे पहले रिक्वेस्ट की बात करते हैं. जैसे रिक्वेस्ट में मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ. और मे जो मोडाल वर्ब है वो काफ़ी फॉर्मल होता है गाइस. मतलब ये आप प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मल मोडाल वर्ब होता है. मे आई, जैसे आप बचपन से करते आए होंगे स्कूल वगैरह में, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, तो क्या ये अनुमति लेने के लिए यूज़ करते हैं ना. येस, एग्जैक्टली. सो मे आई यूज़ योर पेन. अगर आपके पास पेन नहीं है और आप स्कूल आ गए तो ऑब्वियस है कि आप अपने फ्रेंड से वहाँ पे कैन का भी यूज़ कर सकते हैं. बट स्टिल आई वुड लाइक प्रीफर एंड आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ मे का यूज़ कीजिए, सो दैट पोलाइट लगेगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है. तो मे आई यूज़ योर पेन, मे आई गो आउट सर. अगर आप मान लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, आप मेरे साथ क्लास में बैठे हुए, आप यूज़ कर सकते हैं ये चीज़, मे आई गो आउट सर, राइट. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम अनुमति लेते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, तो वो हो जाता है, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं. दूसरी चीज़ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पॉसिबिलिटीज़. पॉसिबिलिटीज़ मीन्स ये हो सकता है, राइट, चांसेस हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं. जैसे कि मैं कल क्लास आ सकता हूँ, मैं कल ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ. अगर मान लीजिए आप छुट्टी पे हैं बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज़, कुछ भी आप बीमार हैं काफ़ी टाइम से, यू हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लाइक 5 आई मीन मान लीजिए 5th ऑफ दिसंबर और जैन फैब मार्च जो भी है, तो उसके बाद आप रीज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं शायद या मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़. तो इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं. आई मे ज्वाइन द क्लास टुमारो, राइट, आई मे ज्वाइन द क्लास टुमारो, मैं कल क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, राइट. ओके, सो जैसे एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है, समटाइम्स आप कहते हैं ना, जैसे बारिश वगैरह का मौसम और बारिश हो नहीं रही है, इनफैक्ट आप यू आर नॉट मच श्योर अबाउट इट कि हाँ आज बारिश होगी, बट आप कहते हैं हाँ शायद बारिश हो सकती है, मौसम को देखते हुए कहते हैं ना, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट, अनुमान आप लगा रहे हैं. तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इट मे रेन टुडे. मौसम को देखते हुए आप कहते हैं ना कि आज शायद बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे. ठीक है, तो ये होगी पॉसिबिलिटीज़. एंड द थर्ड वन इज गॉड ब्लेसिंग्स, विशेस. जब किसी का बर्थडे होता है, आप बड़े हैं उनसे, तो आप उनको आशीर्वाद देते हैं, राइट, ब्लेस करते हैं कि ओके सो गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू. फिर ये भी कहते हैं यू मे लीव लॉन्ग, मतलब आपकी आयु लंबी हो, आप ज़्यादा दिनों तक जिएं, तो इस तरीके से भी आप उनको
क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं उनको, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है यूज़ मे के साथ, दैट मीन्स मे का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं ईजिली। सो आई होप कि मे क्लियर है आपका। सो कैन, कैन का यूज़ अब देखते हैं। कैन जो मेन यूज़ होता है ना, आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी, जो आपकी काबिलियत है ना, आपकी क्षमता के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का, ठीक है। इट कैन बी लाइक योर माइंड पावर, बॉडी पावर, मनी पावर, टाइम पावर, ठीक है। 4 तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं वैसे कैन को। तो ये मोडाल वर्ब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड यूजुअली लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कैन का। आई कैन गो या आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, राइट। तो हमेशा ये सब सुनते रहते होंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है यूज़ करते हैं हम इसमें, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी के लिए, काबिलियत के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का। जैसे आप आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, दैट मीन्स एबिलिटी है आपकी। ये क्या है, एबिलिटी, काबिलियत है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना। जैसे मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ, क्या है, ये बॉडी पावर है, क्षमता है। यू कैन, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, है ना। आई कैन बीट यू, मैं आपको पीट सकता हूँ। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड। एबिलिटी आपकी, कैपेसिटी, तो ये होगी आपकी क्षमता कह सकते हैं इसको, काबिलियत भी कह सकते हैं। ओके, सो कैन का यूज़ एक तो रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, जैसे मे के लिए हमने यूज़ किया। तो मे हो गया एक फॉर्मल तरीका इसका, और कैन जो है वो इनफॉर्मल है इसका। इनफॉर्मल इन द सेंस कैजुअल वे में, आप जैसे अपने दोस्त, रिलेटिव जिससे बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, आप उसको कह सकते हैं कि कैन का, जैसे कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप टीचर के पास बैठे हैं, कोई एल्डर हैं आपके, बड़े हैं जिनकी आप इज्जत करते हैं, वहाँ पे कैन का यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ माई स्पेशल रिकमेंडेशन एंड रिक्वेस्ट यू। ऑफिस में है, आप अपने बॉस को कभी भी मे से यूज़ मत कीजिए, सॉरी कैन यूज़ मत कीजिएगा वहाँ पे कि सर कैन आई टेक अ लीव फॉर टुडे और टुमारो। तो इस तरीके से कैन का यूज़ मत कीजिएगा, वहाँ पे मे का यूज़ कीजिएगा। तो इसमें रिक्वेस्ट के लिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसमें एक दो। कैन आई यूज़ योर पेन, जैसे आपका दोस्त है, जैसे मैंने मे में एग्जांपल बताया था आपको, कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ। कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, जैसे आपको एक कॉल करनी है वाला इन क्लास एंड आप फ़ोन लेके नहीं आए, बिकॉज और स्टूडेंट्स आप हैं तो हो सकता है आपके पास फ़ोन नहीं है, तो आप आपके दोस्त फ़ोन रखा हुआ है तो अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि ब्रदर कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन फॉर अ कॉल, एक कॉल के लिए क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। कैन आई गो आउटसाइड फॉर अ वाइल, क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ, अपने दोस्त से कह सकते हैं। जैसे पार्टी वगैरह कर रहे हैं और आपकी कोई कॉल आ गई, इंपॉर्टेंट कॉल, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कैन आई गो आउट फॉर अ कॉल, फॉर अ क्विक कॉल और फॉर अ वाइल। सो दीज आर दी यूसेज ऑफ कैन, ठीक है। तो पहली चीज़ क्षमता, दैट मीन्स एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरी चीज़ रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं कुड की। थर्ड वन इज कुड। कुड बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, जैसे मे कैन का यूज़ हमने रिक्वेस्ट के लिए किया ना, अब यहाँ पे ये पोलाइट मैनर से, पोलाइटली बिल्कुल आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट। जैसे मैंने बताया कि कैन फ्रेंड के साथ, आप रिलेटिव के साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिससे फ्रैंक हैं। मे का यूज़ फॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, बट कुड का यूज़ आप बहुत ही ज़्यादा, जब फॉर्मल है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले की, और आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप बात करना चाहते हैं, और अगर कुछ पूछना है, रिक्वेस्ट करनी है, तो उस केस में आप कुड का यूज़ कीजिएगा। जैसे कुड आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, जैसे आप कोई बस में जा रहा है लेट्स सपोज, एंड देयर इज़ अ पर्सन, आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे पूछना चाहिए, बैठ जाना चाहिए मुझे, तो आप उस केस में प्लीज़ कुड का यूज़ कर दीजिए। हो सकता है कि कोई लड़की बैठी हुई वहाँ पर, है ना, कोई देयर इज़ अ गर्ल सिटिंग इन दी बस, और वहीं पे एक सीट खाली, आप बैठ सकते हैं वहाँ पे, डायरेक्टली जाकर बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, बट मैनर सही है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं उनसे कुड आई सिट बिसाइड यू। डू यू थिंक कि मना करेंगी वो? नहीं मना करेंगी, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से अगर मैनर्स के साथ आप बात करते हैं, आप अपने मैनेजर से, बॉस से अगर छुट्टी चाहिए आपको, या फिर कोई ईमेल कर रहे हैं आप, है ना, ईमेल राइटिंग आप कर रहे हैं कहीं, उसमें आपको किसी से रिप्लाई चाहिए, है ना, क्विक रिप्लाई चाहिए, तो आप वहाँ पे एक लाइनर लिख सकते हैं, कुड यू प्लीज़ रिस्पॉन्ड ऑन दिस ईमेल क्विकली, या एज सुन एज पॉसिबल, एसएप, ASAP का मतलब क्या होता है, एज सुन एज पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होती हैं, ठीक है। तो आप मे का भी रिक्वेस्ट के लिए मे का भी यूज़ कर सकते हैं, कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। कैन क्या हो गया, कैजुअल, जो कि आप फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, जिससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, यूज़ कर सकते हैं। मे का यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हैं, फॉर्मल तरीके से, टीचर से, बॉस से भी बात कर सकते हैं,
और कुड का यूज़ जब बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, प्रोफेशनल है, उस केस में आपको कुड का यूज़ करना है। बहुत अच्छे से जब रिक्वेस्ट, जैसे किसी से आपको मान लीजिए कि पैसे मांगना है ना, तो पैसे आप कैन से अगर मांगेंगे लगेगा कह रहे यार हट, नहीं, तो मे का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर कुड का कर दिए तो हो सकता है कि पैसे आपको मिल जाएँ, है ना। कुड यू प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज़ फॉर अ डे, क्या आप मुझे 1000 रुपये दे सकते हैं एक दिन के लिए, है ना। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप जैसे कुड का एग्जाम्पल से एक दो देख लेते हैं हम साथ में इकट्ठा। तो पहले रिक्वेस्ट के लिए कुड यू प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज़ फॉर अ डे, क्या आप मुझे एक दिन के लिए 1000 रुपये दे सकते हैं। क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन 2 मिनट के लिए यूज़ कर सकता हूँ, सेम सेंटेंस है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम कुड लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान आपके सामने बैठे हैं और आपको एक फ़ोन करनी हो, तो ऑब्वियस है वहाँ पे आप कुड का यूज़ कर दीजिए, कुड के साथ, और लास्ट में प्लीज़ भी लगा दीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा। कुड आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन प्लीज़, है ना। तो ऑब्वियस है वो मना नहीं करेंगे अगर आप कुड का यूज़ कर रहे हैं तो। उनका एक यूज़ जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कैन हमने अभी कवर अप किया। तो कैन का मतलब जो प्रेजेंट में आपके पास क्षमता है अभी, राइट। बट जो कैन होता है, सॉरी कुड होता है, वो कैन का पास्ट में भी यूज़ होता है। जैसे मैं ये कर सकता था, मैं ये नहीं कर सकता था, मैं वहाँ जा सकता था, मैं उसको मार सकता था, मैं उसको पीट सकता था, मैं उसको गाली दे सकता था, राइट। तो कोई भी कैपेसिटी जो कि, या एबिलिटी जो कि पास्ट में जो आपके पास कैपेबिलिटी थी, जैसे मैं इस चेयर को, जब बच्चा था मैं इस चेयर को उठा सकता था या टेबल को उठा सकता था मैं इंग्लिश बोल सकता था जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल सकता था, मैं साइकिल चला सकता था। तो ये क्या है, पास्ट में आपकी कैपेसिटी, ठीक है। तो इसके चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग उड़ान। उड़ान ज्वाइन करने से पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। ये भी काबिलियत है ना, दैट मीन्स इससे पहले आप नहीं बोल सकते थे बट आप बोल पा रहे हैं, करेक्ट। प्लस और भी काफ़ी यूसेज होते हैं इसके। आई कुड नॉट कम टू द क्लास, मैं क्लास नहीं आ सकता था, है ना, बिकॉज आई वॉज इल, मैं बीमार था, बिकॉज आई गॉट सिक, मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं क्लास नहीं आ सकता था। आई कुड टॉक टू यू, मैं आपसे बात कर सकता था, बट मन नहीं किया बात करने का, कुछ भी रीज़न, XYZ किसी भी रीज़न से, राइट। तो ये होते हैं एबिलिटी जो कि पास्ट में, कैन का पास्ट क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, ठीक है। एक होता है नरेशन, अगर आप लोगों ने नरेशन का नाम सुना हो या नरेशन पढ़े हैं कभी, तो उसमें भी हम कैन का यूज़ हो जाता है कुड में। अगर कैन, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि ही सेड दैट ही कुड नॉट कम टू द क्लास। क्या मतलब हुआ इसका, कि उसने मुझसे कहा कि वो क्लास नहीं आ सकता है, आ सकता था हो जाएगा, राइट। क्योंकि जब उस टाइम मिला था, उसने क्या बोला होगा उसको, कि उसने, जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे एक कोई बच्चा है रोहन मुझसे मिला और रोहन ने कहा अंकित मैं क्लास नहीं आ सकता। अब वो कैसे बोलेगा, इसी तरीके से बोलेगा ना, मैं क्लास नहीं आ सकता हूँ। बट अगर यही चीज़ मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बोलूँ, किसी के पास जाके सुनाऊँ उसको कि रोहन सेड टू मी दैट ही कुड नॉट कम टू द क्लास, अब कैन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नरेशन में, जो कि नरेशन आगे आने वाले क्लासेस में थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तो वॉइस एंड नरेशन हम पढ़ेंगे, तो उसमें फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर ब्रीफ करेंगे कि जैसे विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें होते हैं, ग्रामर रूल्स। सो विल कवर अप इन नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए हमने क्या क्या कवर अप किया, एक बारी मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। मे, कैन एंड कुड, ठीक है। मे का यूज़ किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए, मेन जो यूज़ होता है रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटीज़ के लिए, एंड थर्ड वन इज़ ब्लेसिंग्स के लिए। कैन का यूज़ कहाँ पे होता है, कैन का यूज़ अगेन रिक्वेस्ट के लिए एंड एबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए, ठीक है। एंड कुड का यूज़ क्या होता है, रिक्वेस्ट के लिए अगेन एंड पास्ट ऑफ कैन, है ना, क्षमता इन पास्ट, ठीक है। और प्लस नरेशन में यूज़ करते हैं कुड काम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज गाइस, टुडे वीडियो, एंड आई होप कि आपको कैन, कुड एंड मे का यूज़ समझ में आ गया होगा। बाकी आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं एंड मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया, नहीं आया, अगर आया तो हाउ डिड यू फील इट, कैसी लगी आपको वीडियो। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू मेंशन समथिंग इन कमेंट बॉक्स, श्योर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा चैनल अगर आपने नहीं किया तो, एंड लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।